पूछने वाली बहू। ये लो बेटा चिंटू और पिंकी, तुम्हारा टिफिन। माँ क्या दिया आपने आज टिफिन में? रोज वही सब्जी रोटी तो देती हो, अगर आज सब्जी रोटी हुई तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बेटा आज सब्जी रोटी नहीं दी है, चिंता मत करो, आज टिफिन में कुछ अच्छा ही है। अब जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो बच्चों। पुनीत बच्चों को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल के लिए ले जाता है। बहू तूने बच्चों से झूठ क्यों कहा? माँ झूठ नहीं कहती तो बच्चे टिफिन ना ले जाते। अब स्कूल में भूख लगेगी तो खुद खा लेंगे और शाम तक गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा। नमिता अपने काम में लग जाती है। वहीं स्कूल में ब्रेक टाइम पर जैसे ही बच्चे टिफिन खोलते हैं, ये क्या, माँ ने आज फिर ये बासी रोटी और सब्जी दे दी और हमसे झूठ कहा कि कुछ बढ़िया दिया है। देख पिंकी, बाकी लोगों ने कितना बढ़िया खाना लाया और एक हमारी माँ है जब देखो तब टिफिन में यही सादी सी रोटी सब्जी दे देती है, वो भी रात का बासी। देख शिवानी, आज ये चिंटू फिर से लकड़ी जैसी सूखी रोटी और बासी सब्जी लाया है। हाँ कितने गरीब हैं ये लोग। भैया चलो हम समोसे खाने चलते हैं, कैंटीन में बहुत बढ़िया गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, देखो यहाँ तक खुशबू आ रही है। समोसे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी का मन ललचा जाता है और वो दुखी हो जाते हैं। तभी शिवानी और रोहित कुछ ही पल में गर्मा गर्म समोसे लेकर आते हैं। ओए चिंटू समोसा खाएगा? हरी और लाल चटनी के साथ, बहुत यम है। थोड़ा सा दे दो समोसा, नहीं तो ऊपर की पापड़ी दे दो। अच्छा तू समोसे खाएगा? देख बदले में तुम्हें हमारा क्लास वर्क करना पड़ेगा, तभी समोसे मिलेंगे। ठीक है मैं कर दूंगी, प्लीज मेरे भैया को समोसा दे दो। पिंकी जल्दी जल्दी शिवानी का क्लास वर्क करती है और दोनों बच्चों ने लंच भी नहीं किया होता है। अब तो दे दो समोसे, देखो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है मैंने। ओह सॉरी, समोसे तो खत्म हो गए, नेक्स्ट टाइम लिख कर देना, फिर दूंगी। भिखारी कहीं के। दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और जैसे ही अपना टिफिन खाने जाते हैं ब्रेक ओवर हो जाता है। दोनों कुछ खा भी नहीं पाते और सारा दिन भूखे रहते हैं। वहीं शाम में, बच्चों तुमने टिफिन क्यों नहीं खाई आज? आप ही खा लो टिफिन, हमें नहीं खाना था तो नहीं खाए। हमको मम्मी ने उल्लू बनाया कि कुछ बढ़िया है टिफिन में, और दिया क्या, ये सूखी रोटी सब्जी। स्कूल में बाकी बच्चे अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं और हम सड़ा हुआ खाना ले जाते हैं। तभी नमिता दोनों बच्चों के कान पकड़ लेती है। बुआ से ऐसे बात करते हो? बदतमीज होते जा रहे हो तुम दोनों। कौन सिखाता है ऐसे बदतमीजी? दर्द हो रखा, छोड़ दो। सॉरी माँ, छोड़ दो। छोड़ दे बहू, बच्चे हैं, हो जाती है गलती। फिर बच्चे अपनी माँ को पूरी बात बताते हैं। हमें कभी आप बढ़िया खाना नहीं खिलाती, कभी तो कुछ बढ़िया बना दो। माँ हमें भी समोसे खाने बना दो ना। काश अपनी जवानी में मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया होता या बेटे को पढ़ाया होता तो ये दिन तो ना आता। हम एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं। बाबूजी आपने बहुत किया, ऐसा ना सोचिए। ऐसे दिन बीतते हैं। बच्चे आए दिन कुछ चटपटा खाने के लिए रोते और जिद करते। वहीं एक दिन नंद कॉलेज से रोते हुए घर आती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? क्या हुआ ननद जी, बताओगी? भाभी कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज में सब मुझे बहन जी और गरीब गंवार कहकर चिढ़ाते हैं। सब कॉलेज की कैंटीन में बढ़िया से समोसा कचौरी खाते हैं और मैं घर का बना टिफिन लेकर जाती हूँ ना, इसीलिए। तुम उदास मत हो, अब से मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा बनाऊं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पुनीत एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था और महीने की 5,000 पगार में वो अपना घर चला रहा था। वहीं उनके पास छोटा सा खेत भी था जहां नमिता आलू गोभी जैसी सब्जियां उगाती थी ताकि उनके खाने का जुगाड़ आसानी से हो जाए। वहीं महीना खत्म होते होते घर वालों का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, मसाले और तेल बहुत कम है, अभी तो महीना खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं। क्यों ना मैं आज आलू मटर की सूखी सब्जी बना लेती हूँ, साथ में रोटी। नमिता आलू मटर की सूखी सब्जी के साथ रोटियां बनाती है, लेकिन रोज रोज फीका और वही रोजाना का दाल चावल सब्जी रोटी खाकर घर वाले ऊब जाते हैं, जिस कारण कोई खाना ही नहीं खाता। आज तो किसी ने खाना ही नहीं खाया। माँ जी, ना पुनीत जी ने, ना बच्चों ने, ना रानी ने, पापा ने, किसी ने नहीं खाया। अब खाना खाना भी बोझ जैसा लगता है बहू। अगर शरीर को खाने की जरूरत ना हो तो मन ही नहीं होता कि खाना खाया जाए। ये बिना तड़के वाली दाल और फीकी सब्जी रोटी से ना मन भर आया है। अभी तो 5 दिन है इनकी पगार आने में, तब तक क्या ही करूं। तभी नमिता को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं सब्जी से बचे हुए मसाले डालकर रोटी को समोसे के आकार में काट कर उसमें मसाले भर के आटे से रोटी को चिपका कर तल दूं। वैसे भी बच्चे समोसा समोसा कर रहे थे, वो भी खुश हो जाएंगे। फिर घर में जो बचा हुआ तेल और बुनियादी मसाले पड़े हुए थे, बहू उसी से चटपटा समोसा तैयार करती है और अपने खेतों से धनिया, लहसुन और मिर्च लाकर हरी धनिया की चटनी बनाती है। वहीं खाने के समय,
देखो माँ, अगर वही दिन की सब्जी रोटी खिलानी हो तो खाना ही मत देना, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तो कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है माँ ने कुछ बढ़िया बनाया है। हाँ, आज मैंने समोसे बनाए हैं, साथ में हरी चटनी भी। अरे वाह भाभी, तब तो आज खाने में मजा आ जाएगा। समोसे? चिंटू भैया, आज तो समोसे खाकर दिमाग की बत्ती जल जाएगी। घर में आज सभी बहुत खुश थे। नमिता सभी को समोसे परोसती है और सभी चाव से खाते हैं। बहू, अभी तो पुनीत की पगार भी नहीं आई, तो तूने इतने स्वादिष्ट समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से लिया? हाँ, मैं भी हैरान हूँ, ये समोसे जैसे दुकान के हों। दिन में इस सब्जी रोटी को आप लोगों ने मुंह बनाकर खाने से इनकार कर दिया था, ये समोसे उसी से बने हुए हैं। बहू, तूने बची रोटी और सब्जी के समोसे बनाए हैं? ये तो लग ही नहीं रहे कि वही खाना है, बहुत स्वाद है इनमें। माँ, आप तो समोसे की दुकान ही खोल लो। बच्चे की बात सुनकर नमिता हंसने लगती है। बेटा, ये थोड़े ना मुमकिन है कि समोसे अच्छे बन गए तो दुकान खोल लूं, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। जिसके बाद नमिता सबको समोसे परोसती है और सभी चाव से खाते हैं। आज बहुत दिन बाद सभी ने कुछ चटपटा खाया था। सभी आज चैन से सोते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और हालात वही पुराने। महीना शुरू होने पर कम से कम ढंग का खाना मिल तो जाता, लेकिन महीने के अंत में दाल में छौंक भी बड़ी मुश्किल से लगता। कभी कभी तो लगता है तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी देकर ही गलती की हमने। बेटा, ऐसा मत कह, बहू तो कम में भी बहुत मैनेज करती है। दिन रात फैक्ट्री में महज 5,000 के लिए मेहनत करता हूँ और ये ढंग का खाना भी नहीं बनाकर दे पाती है। शरीर का खून पसीना सूख जाता है, ऐसे सूखी रोटी से काम नहीं होता माँ। अजी, मैं तो उतने में ही सब्र कर रही हूँ जितना आप ला कर देते हो। ये है कि सब्जी खेतों से मिल जाती है और राशन से गेहूं चावल दाल मिल जाता है तो जिंदगी थोड़ी आसान है, वरना 5,000 तो बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाई और रानी की पढ़ाई और घर के तेल साबुन और मसाले में ही जाते हैं। कैसे बनाऊं कुछ चटपटा, बताओ। नमिता की बात सुनकर पुनीत को एहसास होता है कि नमिता भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती है जितना वो। माफ करना नमिता, मैंने कुछ बिना सोचे समझे ज्यादा ही ताने सुना दिए। कुछ दिन